यामिनी, हमने सुना है कि आपने एक बार, दो बार नहीं, 3 बार वेट लॉस जर्नी पर आप गई हो, 3 बार आपने वेट लॉस किया। ऐसे क्या लाइफ में चेंजेस हो गए कि आपको 3 बार वेट लॉस करना पड़ा? तो सबसे पहले मैंने वेट लूज किया जब स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में एंटर करने से पहले। तब बॉडी इतनी फ्रेश होती है, इतनी न्यू होती है, तब भी मैंने ऑलमोस्ट 20 kgs लूज किया था। एंड विद इन 5 मंथ्स, 5 महीने में? 5 महीने में। तब तो कुछ लगा ही नहीं कि कोई मेहनत भी करनी पड़ी है, बड़ा ही मक्खन मलाई की तरह से हो गया। तो जो डाइटिशियन ने बोला वो मैंने डाइट फॉलो करी और वेट कम हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। तब ये भी किसी ने नहीं समझाया कि ये वेट मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। तो वो वेट वापस आ गया। कॉलेज जब ऑलमोस्ट खत्म होने लगा था तो मेरा वेट गेन होने शुरू हो गया था। फिर मैंने वेट लॉस किया जब ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, एंड दैट वाज मेजरली बिकॉज मेरे को लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया था। बट डिलीवरी के बाद इतने हार्मोनल चेंजेस, बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर बिल्कुल एपेटाइट खत्म करके लूज करा हुआ वेट वैसे ही सस्टेनेबल नहीं होता, तो वो वेट भी वापस आया। और वो जब आया तो इतना ज़्यादा दैट आई वाज ऑलमोस्ट 96 kgs। लेकिन आपने कहा यू आर वेजिटेरियन, तो आपके लिए प्रोटीन का जो सोर्स है वो पनीर और सोया ही है। आप इसको अपनी डाइट में कैसे शामिल करती हैं? आपकी डाइट में अब प्रोटीन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है, तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में भी इस बारे में बोलती रहती हूँ कि प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो एग भी नहीं हम खाते, तो मेरे लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन इज पनीर एंड सोया। दालों में भी उतना प्रोटीन नहीं होता जितना हमें लगता है। सो वो प्रोटीन आपकी डाइट में होना ज़रूरी है, चाहे आप पनीर से लो, सोया से लो, नॉन वेज फूड से लो, या फिर आप प्रोटीन शेक लो। तो ये सब लेना ज़रूरी है। सो हमारे हर मील में पनीर या सोया रहता है। मॉर्निंग में भी अगर मैं आफ्टर जिम, अब मैंने रिसेंटली एक्चुअली जिम करा है, मैं उससे पहले होम वर्कआउट्स ही करी थी। तो जिम के बाद आई मेक श्योर कि अगर हम मॉर्निंग में परांठे भी खा रहे हैं तो उसमें पनीर की स्टफिंग हो। तो पनीर वैसे हो गया। मतलब फुल डे में अकॉर्डिंग टू माई वेट आई हैव टू कंज्यूम 75 to 80 grams ऑफ प्रोटीन। तो 2 प्रोटीन शेक में लेती हूँ, जिससे अबाउट 50 ग्राम्स इसी से पूरा हो जाता है, 25 ईच। और बाकी का 20 ग्राम्स मेरे को मैं मोस्टली पनीर या सोया से पूरा करती हूँ। सो दाल भी अगर हम बना रहे हैं अपने घर में तो हमें पता है कि हम पनीर ग्रेट करके दाल में डाल देंगे। अच्छा, तो इस तरीके से। और चीला बनता है तो चीले के ऊपर थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया। इनफैक्ट रोटी में भी पनीर ग्राइंड करके अगर आप डालो तो मतलब वैसे भी थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना पड़ता है। क्रेविंग्स वगैरह बीच में होती थी आपको जब आप अपने वेट लॉस जर्नी में थे? उसको कैसे कंट्रोल किया आपने फिर? और यू वॉश योर फेस विद कोल्ड वाटर, तो एक बार माइंड को रीसेट हो जाता है। अच्छा। तो अगर सिर्फ क्रेविंग ही हो रही होती है ना, सिर्फ मन के लिए, तो एक बार माइंड रीसेट करना बहुत जरूरी है। तो वो हो जाएगा तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर पाओगे। बट एट द सेम टाइम रात को मेरे को खाने की होती थी पहले, बहुत शौक लगता था कि जब आप नेटफ्लिक्स चलाए, नेटफ्लिक्स के साथ मंचिंग करना ना, एक होता है बॉडी का कुछ होता है, तो वो करने का मन कर रहा था। वो मुझे जबरदस्ती रोकना पड़ता था। और मुझे स्टार्टिंग के 2-4 महीने मुझे रोना भी आता था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ कुछ खाने। किचन में जाना मैंने बंद कर दिया था रात को आफ्टर 10 PM। आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, अपना वजन कम करे, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहे। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना वजन कम करने की, ये हर किसी में आ नहीं पाती है। लोग सोचते तो जरूर है कि हम वजन कम करेंगे, लेकिन कैसे करें, क्या डाइट फॉलो करें, कौन सी करेक्ट एक्सरसाइज करें, और क्या क्या चीजें हमारी बॉडी को सूट करेंगी भी या नहीं करेंगी। और वेट लॉस शुरू तो कर लिया, उसे खत्म कब करना है, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के दिमाग में रह जाती हैं और इस वजह से वो अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, अपनी बॉडी को जानते समझते हैं और अपना वजन कम करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर के आए हैं। आज हम आपको बताएंगे यामिनी जैन की कहानी, जिन्होंने महज 14 महीने में 28 किलो वजन कम किया है। ये सुनना एक बहुत ही अपने आप में ही ऐसा लगता है कि कोई जादू सा हो गया है, लेकिन ये रियलिटी में यामिनी ने कर दिखाया है। उन्होंने ये चीज कैसे की, कैसे अचीव किया, उसके अलावा उनके लिए क्या चीजें काम की, क्या नहीं की, वेट लॉस जर्नी पर जाने की जो शुरुआत थी वो कहाँ से आई। आज के फिटनेस मंत्रा में हम यही सब जानने समझने की कोशिश करेंगे यामिनी के जरिए ही। तो यामिनी, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक एनबीटी लाइफ के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी जर्नी हम बताएं लोगों को कि आपने कैसे इतना सारा वेट लॉस किया और आपने जो चीज़ें अपनी लाइफ में और अपनी डाइट में शामिल की, अपनी जर्नी के दौरान इतनी सारी चीज़ें की, वो आपके लिए काम की या नहीं की, और तमाम तरह की चीज़ें। तो बिना किसी देरी के तो शुरू करते हैं सबसे पहले। यामिनी, हमने सुना है कि आपने 1 बार 2 बार नहीं 3 बार वेट लॉस जर्नी पर आप गई हो, 3 बार आपने वेट लॉस किया। ऐसे क्या लाइफ में चेंजेस हो गए कि आपको 3 बार वेट लॉस करना पड़ा? सो बेसिकली मेरी वेट गेन करने की टेंडेंसी हमेशा से रही है, बचपन से ही आई वाज ओवरवेट। तो सबसे पहले मैंने वेट लूज किया जब स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में एंटर करने से पहले। तब बॉडी इतनी फ्रेश होती है, इतनी न्यू होती है, तब भी मैंने ऑलमोस्ट 20 kgs लूज किया था। एंड विद इन 5 months, 5 महीने में? 5 महीने में। तब तो कुछ लगा ही नहीं कि कोई मेहनत भी करनी पड़ गया, बड़ा ही मक्खन मलाई की तरह से हो गया। बट तब प्रोटीन का, दिस वाज बैक इन 2011, तब तो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट, वेट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, बॉडी किस तरीके से काम करती है पता ही नहीं था, किसी को नॉलेज ही नहीं थी, और तब इतना ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं था। तो जो डाइटिशियन ने बोला वो मैंने डाइट फॉलो करी और वेट कम हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। तब ये भी किसी ने नहीं समझाया कि ये वेट मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। तो वो वेट वापस आ गया। कॉलेज जब ऑलमोस्ट खत्म होने लगा था तो मेरा वेट गेन होने शुरू हो गया था। फिर मैंने वेट लॉस किया जब ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, एंड दैट वाज मेजरली बिकॉज मेरे को लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया था। सो प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। मेरा मेजर सिम्टम था लॉस ऑफ एपेटाइट, जो पूरे 9 महीने चला है। लोग ज्यादा खाते हैं, मेरी डाइट पहले 3 महीने तो मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, बट उसके बाद भी बहुत कम हो गया था। तो वो वेट लॉस हुआ थोड़ा बहुत। मैं चाह के भी वो लड्डू वड्डू और वो सब मैं अवॉइड करती थी, बट वो तब भी उसके बाद काफी वेट लॉस हुआ। बट डिलीवरी के बाद इतने हार्मोनल चेंजेस, बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर बिल्कुल एपेटाइट खत्म करके लूज करा हुआ वेट वैसे ही सस्टेनेबल नहीं होता, तो वो वेट भी वापस आया। और वो जब आया तो इतना ज्यादा दैट आई वाज ऑलमोस्ट 96 kgs। नाउ दिस टाइम आई न्यू, एक तो आई एम 30+ नाउ, तो इस बार मुझे पता था अब बार बार तो लाइफ मौका देगी नहीं। बॉडी भी बहुत अब्यूज हो चुकी है, बार बार डाइट पे जा रहे हो वापस, ये वो। तो अब इस बार बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्ट्रिक्टली से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर क्या आपको फॉलो करना है कि वेट अब वापस ना आए और आप ये लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाओ, कंटिन्यू कर पाओ। तो इस बार मैंने सब कुछ समझ के, टाइम देके 14 months लगा के करा है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं रुक गई हूँ, अब एक ये लाइफस्टाइल है जो परमानेंटली मैं ट्राई करूंगी कि पूरी लाइफ चला पाऊँ। परफेक्ट। आपने कहा कि 14 महीनों में आपने जो है वजन कम किया, आपने 96 kg से अभी ऑलमोस्ट आप 68 kg की हैं। तो लगभग हम मान सकते हैं कि आपने 25, 26 या 28 किलो के अराउंड में अपना वजन कम किया है। तो इतना वजन कम करना सबके लिए बहुत मतलब ईजी नहीं होता है, आसान चीज नहीं होती है। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे जब आप ओवरवेट थी? तो नहीं, हेल्थ इश्यूज एज सच नहीं रहे हैं। ठीक है। बस वो ये कि थ्रू आउट माई लाइफ ही, क्योंकि बचपन से ही मैं ओवरवेट रही हूँ, तो फूड के साथ मेरा रिलेशन कभी अच्छा नहीं रहा। उस समय भी बस हर कोई ये समझाता था कि कम खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो हमेशा दिमाग में वही बात बैठ गई कि नहीं खाना, नहीं खाना। स्कूल में तो आई रिमेम्बर मैं पूरे दिन भी, मतलब थ्रू आउट माई स्कूल, मैं ब्रेकफास्ट तो कभी करा ही नहीं। और स्कूल में भी मैं खाना अवॉइड कर जाती थी, मतलब 3-3, 4-4 बजे तक भी मैं सुबह से लेके 4 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। बट दैट नेवर हेल्प्ड, इवन आफ्टर दैट आई वाज ओवरवेट। तो जो ये लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं खा के भी वेट गेन कर रहे हैं, मेरा वही हाल था। बट मेरा रिलेशन फूड के साथ कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है, जिसके ऊपर मैं अब काम कर रही हूँ। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि बचपन में, आई एम श्योर सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कह दिया जाता है कि कम खाओ। लोगों को लगता है कि अगर आप ओवरवेट हो, आपका वजन ज्यादा है, तो खाना ही कम कर दो। लोग पोर्शन ही कम कर देते हैं, बट वो गलती कर देते हैं आई एम श्योर लोग। तो आपने इस चीज को कैसे करेक्ट किया और फिर वो कैसे हेल्प किया कि कितनी मात्रा में खाते हुए भी आपने अपने वजन को कम किया? सो बेसिकली 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो अब आपकी डाइट में अब प्रोटीन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है, तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में भी इस बारे में बोलती रहती हूँ कि प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस योर 30s। तो मसल की स्ट्रेंथ अपने आप ही कम होने लग जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी, और फिर लॉन्ग टर्म वही, मतलब हम अपनी मदर्स को देख रहे हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे हैं, उनमें उतनी एनर्जी, उनकी मसल्स में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी, मैं कहूंगी इंडियंस में ही इतनी नहीं है जितनी फॉरेनर्स में है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन कंजम्पशन है, इंडियन डाइट में नहीं है प्रोटीन। मैं वेजिटेरियन हूँ,
तो एग भी नहीं हम खाते, तो मेरे लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन इज पनीर एंड सोया। दालों में भी उतना प्रोटीन नहीं होता जितना हमें लगता है। सो वो प्रोटीन आपकी डाइट में होना जरूरी है, चाहे आप पनीर से लो, सोया से लो, नॉनवेज फूड से लो, या फिर आप प्रोटीन शेक लो, तो ये सब लेना जरूरी है। देन कम खाना विल नॉट हेल्प, क्योंकि आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता चला जाएगा। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो वो समझ जाएगी कि अगर मुझे कम खाना मिल रहा है ना, तो मैं इतने पे ही सस्टेन करना सीख लूंगी। अगर आप ज्यादा खाना दोगे तो ऐसा नहीं है कि बॉडी बोली कि हाँ ज्यादा मिल रहा है तो वेट गेन करना है। बेसिकली बॉडी कीप्स एडजस्टिंग। तो बेटर है कि आप हेल्दी खाओ, अच्छा खाना खाओ, बट प्रॉपर क्वांटिटी में खाओ, ताकि बॉडी वो वाले इनसिक्योर मोड में ना चली जाए कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, जैसे ही कुछ मिलेगा आई विल स्टोर इट। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आपने जैसे प्रोटीन की बात की, आज प्रोटीन पर बहुत बातचीत हो रही है। मतलब अगर आप तो इंटरनेट खोल करके देखो तो हर चीज में ही प्रोटीन आजकल मिलने लग रहा है। लोग बर्गर में, दूध में, हर चीज में प्रोटीन डाल दे रहे हैं। लेकिन आपने कहा यू आर वेजिटेरियन, तो आपके लिए प्रोटीन का जो सोर्स है वो पनीर और सोया ही है। आप इसको अपनी डाइट में कैसे शामिल करती हैं? सो हमारे हर मील में पनीर या सोया रहता है। मॉर्निंग में भी अगर मैं आफ्टर जिम, अब मैंने रिसेंटली एक्चुअली जिम करा है, मैं उससे पहले होम वर्कआउट्स ही करी थी, तो जिम के बाद आई मेक श्योर कि अगर हम मॉर्निंग में परांठे भी खा रहे हैं तो उसमें पनीर की स्टफिंग हो। तो पनीर वैसे हो गया, मतलब फुल डे में अकॉर्डिंग टू माई वेट आई हैव टू कंज्यूम 75 to 80 grams ऑफ प्रोटीन। तो 2 प्रोटीन शेक में लेती हूँ, जिससे अबाउट 50 ग्राम्स इसी से पूरा हो जाता है, 25 ईच। और बाकी का 20 ग्राम्स मेरे को मैं मोस्टली पनीर या सोया से पूरा करती हूँ। सो दाल भी अगर हम बना रहे हैं अपने घर में तो हमें पता है कि हम पनीर ग्रेट करके दाल में डाल देंगे। अच्छा, तो इस तरीके से। और चीला बनता है तो चीले के ऊपर थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया। इनफैक्ट रोटी में भी पनीर ग्राइंड करके अगर आप डालो तो मतलब वैसे भी थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना पड़ता है ऐसे करके, कि हर बार तो सब्जी, पनीर की सब्जी या फिर कच्चा पनीर खाना नहीं पॉसिबल है, इट गेट्स मोनोटोनस। तो फिर आई हैव लुक्ड फॉर मेनी सच वेज टू ऐड प्रोटीन। बिल्कुल। और आई थिंक अगर कोई प्रोटीन सोचता है कि कैसे ऐड करे अपनी डाइट में, तो ये टिप आप ले सकते हो यामिनी से कि आपको कैसे प्रोटीन ऐड करना है अपनी डाइट में। परफेक्ट है। अच्छा, जब आप वजन अपनी कम करने की जर्नी पर थे तो तीनों टाइम कभी ऐसा होता था कि आपने वजन कम तो कर लिया बट वो सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से रिबाउंड इफेक्ट आया और वजन बढ़ने लगा, तो उस टाइम आपने क्या किया? सो पहले 2 टाइम यही हुआ। और एक होता है कि आपने अपने आप को बचपन से ही ओवरवेट देखा है, तो ठीक है, बट जब आप पतले हो गए वेट गेन करते हो ना, देन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, इट्स वेरी क्रशिंग, लाइक सोल क्रशिंग, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वो 2 बार होता था, 2 बार हो चुका। और पहले तो उस डिप्रेशन में बोलूंगी, उस सैड फीलिंग से ओवरकम करने में ही इतना टाइम लगता है। यू फाइटिंग मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। आपकी बॉडी भी क्योंकि वेट गेन कर रही होती है, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो इस बार आई एम मेकिंग श्योर, मैं पूरी अपनी जान लगा रही हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। अब वेट ट्रेनिंग मैंने करी है होम वर्कआउट्स के थ्रू आउट दीज 14 months, और अब फाइनली जिम ज्वाइन किया, बिकॉज होम वर्कआउट में भी एक लिमिट होती है। आप एक सर्टेन लेवल ऑफ वेट्स ही उठा सकते हो घर में, उससे ज्यादा नहीं, फिर मशीन्स की जरूरत पड़ी जाती है। सो अब मैंने वो किया है, सो आई एम कमिटेड टू दिस लाइफस्टाइल नाउ। ग्रेट। आपने होम वर्कआउट से स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग ये बहाना मार देते हैं कि हमें जिम नहीं पसंद तो हम घर पे कैसे वर्कआउट करें, तो हियर इज एन इंस्पिरेशन फॉर यू कि घर बैठे भी जो है, घर पर रह करके भी वर्कआउट किया जा सकता है। प्लीज थोड़े से टिप्स दीजिए कि आपने घर पर कैसे वर्कआउट किया, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की जिससे आपको वजन कम करने में हेल्प मिली। सो मेरा भी घर पे वर्कआउट करने का रीजन यही था कि आई एम अ मदर, और अभी माई डॉटर इज 4 years old। तो बेसिकली वो पूरा लाइफस्टाइल घर छोड़ के, उसको छोड़ के जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता था। सो रादर देन, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर मैं जिम ज्वाइन कर भी लूँ तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो घर पे मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं और एक बेसिक डंबल का सेट होता है, वेट्स का सेट होता है, उसमें बारबेल वगैरह सब होता है। तो वो मैंने ऑर्डर किया था। उसमें आप अपने धीरे धीरे वेट्स बढ़ा सकते हो। अप टू घर के जिम में आप अप टू 30-40 kgs तक कर सकते हो वेट ट्रेनिंग। और रेजिस्टेंस बैंड्स भी काफी हेल्पफुल होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं, आप उनको कैरी भी कर सकते हो कहीं भी। तो इन तरीकों से। और बाकी वॉक तो खैर आप कोई भी कर ही सकता है। मैं कहती हूँ अगर फीमेल्स भी अगर वेट ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप वॉक ही करना शुरू कर दो और प्रोटीन ऐड कर दो। उससे थोड़ा बहुत 1 महीने में आपको चेंजेस दिखेंगे।
और वो एक बार भी अगर आपका 3-4 kgs कम आ गया ना वेइंग स्केल पे, यू विल गेट मोटिवेटेड टू डू मोर। बिल्कुल, क्योंकि वो एक बार दिख जाता है कि वजन कम हो गया तो खुद से ही अच्छी फीलिंग आती है कि अब हो गया तो चलो इसको हम फॉलो करते ही रहते हैं। लेकिन सब में ये फीलिंग नहीं आती है। सब लोग को लगता है कि चलो 3-4 किलो कम कर लिया, अब आराम से धीरे धीरे करेंगे, और फिर वो उसी में लूप में फंसे रह जाते हैं, उनका वजन कम नहीं हो पाता है। आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखती थी, क्योंकि आपने कहा कि आपकी एक 4 साल की बेटी भी है, तो बच्चे के साथ रहना एक अलग ही चैलेंज भी है, और स्पेशली जब आप माँ बनी हैं तब आपकी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाती है, तो खुद पर भी कई ऐसी लेडीज होती हैं जो ध्यान नहीं देती हैं। उनको लगता है कि अब बच्चा हो गया तो पूरा फोकस हमारा उधर ही है, बच्चे के साथ फैमिली मेंटेन करने के साथ में आपने फिर कैसे अपने वजन को कम किया? मेरे केस में मेरा काम भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कैमरा फेसिंग काम है, सो आई हैव टू मेक श्योर आई एम ऑलवेज प्रेजेंटेबल। ठीक है। पहला तो ये, बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे ऐसा लगता था कि अगर आई हैव अ चाइल्ड और शी लुक्स अप टू मी फॉर एवरीथिंग, मेरा जिस दिन मूड ऑफ है ना वो भी उस दिन क्रैंकी होगी, जिस दिन मैं बहुत खुश हूँ उस दिन उसका भी मूड अच्छा रहता है। लिटरली हमारा ये एक्शन रिएक्शन है हम दोनों के बीच में। तो अगर मैं खुश रह ही नहीं पा रही हूँ लाइफ में अपने वेट की वजह से, 96 kgs इज नॉट समथिंग दैट यू जस्ट लिव विद। उसमें आपको इवेंचुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कहीं ना कहीं आपके नीज में दर्द होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी, और देन यू आर नॉट हैप्पी जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो। और आपने देखा हुआ है अपने आप को बहुत पतले में, 63 kgs आई हैव बीन इन माय कॉलेज, तो तब मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग कि आप उस वेट पे पहुंच गए हो। तो जब आप अपने आप से ही खुश नहीं रह पा रहे हो, यू कांट हैव अ हैप्पी फैमिली। बहुत सीधा सीधा हिसाब है। तो ये बात बहुत समझना जरूरी है कि एक वो जो इमेज बनी हुई है मदर्स की, दे आर ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग, और जो हमारी मदर्स ने किया वो उन्हें करना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थी, पर वो लाइफ का सही तरीका नहीं है। आपको बच्चे को टाइम देना है, प्रायोरिटी देनी है, बट उसके बाद आपको खुद को भी कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो ये आई थिंक मदर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ये वाली फीलिंग पहले अपने आप से दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि हम बच्चे को टाइम दे रहे हैं, हम उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम गुड मदर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मदर्स के पास ऑप्शन नहीं थी, हमारे पास है। अब फादर्स भी ज्यादा एडजस्टिंग है, मतलब पीयूष मैं अपनी बात करूँ तो ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे मेरा टाइम चाहिए होगा, मुझे मेरी लाइफ चाहिए होगी, वो समझते हैं। अब स्टाफ की ज्यादा ऑप्शंस हैं, यू नो एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड सर्टेन हेल्प, हाउस हेल्प्स। तो अब ये सब जब हैं तो आई थिंक अब टाइम है, होना चाहिए फीमेल्स का कि वो अपने आप पे ध्यान दें। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हमने अभी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में शरीर हम पर ध्यान नहीं देगा, फिर बहुत सारी बीमारियां इवेंचुअली जो है वो हमें हो ही जाती है। तो बेटर है कि अभी से हम अपने वेट लॉस जर्नी पर शुरू आ जाए, और जैसे कि आपने स्टार्ट कर दिया। कई सारे लोग ना एकदम से उनको वजन कम करने की अर्ज होती है तो क्रैश डाइट पर चले जाते हैं कि बहुत ज्यादा क्रैश डाइट कर लिया या एक्सट्रीम फास्टिंग कर लिया। आपने कुछ ऐसा किया था या घर का खाना? मैंने नहीं किया इस बार। मैं ये गलती करना ही नहीं चाहती थी बिकॉज मैं 2 बार भुगत चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम क्रैश डाइट नहीं थी, बट अगेन वो एक ऐसी सपोर्टिव डाइट नहीं थी जो मुझे सस्टेन कर जाए, और फिर किसी ने तब समझाया भी नहीं था कि बट सेकंड टाइम तो लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से वो क्रैश डाइट ही मैं मानूंगी उसको, वही थी। तो इस बार वो नहीं करना था। और क्रैश डाइट से वेट वापस आएगा ही आएगा अगर आपकी वेट गेन की टेंडेंसी है। या तो आप क्रैश डाइट पूरी लाइफ कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी तो आप बाहर जाओगे, कुछ तो आप अपनी लाइफ में मतलब कभी ना कभी तो एक सेटल डाउन हो गए, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। और वो वापस वेट आएगा और फिर वो ऐसा आएगा कि फिर वो लूज करना, क्योंकि बॉडी भी बहुत ज्यादा हर समय बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। एटलीस्ट मेरे साथ मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जब मर्जी चाहूँ वेट लॉस कर लूंगी, बाय हाथ का खेल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पेशली फीमेल्स आफ्टर डिलीवरी, हार्मोनल चेंजेस इतने नहीं हो चुके होते हैं बॉडी में, बॉडी बहुत स्टक हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है। तो इतना आसान नहीं है मे बी जितना लोग सोचते हैं। वही तो... नहीं बिल्कुल, ये सच बात भी है, क्योंकि अगर आपने 20-25 साल दे के इतना वजन बढ़ाया तो आप नहीं सोच सकते कि मैं तुरंत वजन कम कर लूं और फिर हर बार ही वो चीजें होती रहे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है, बट हर बार बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगी। आपने जैसे कहा कि घर का खाना ही आपने मेजरली वो सारी चीजें की। प्रोटीन शेक की आप बात कर रहे थे, कई लोग हिचकते हैं प्रोटीन शेक लेने में, उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है, हमें अलग से प्रोटीन शेक नहीं पीना चाहिए। आपके लिए हेल्प किया प्रोटीन शेक? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज मैंने कहा वेजिटेरियंस को पूरा करना अपना प्रोटीन का डेली इनटेक मुश्किल है। घर की डाइट से करना आसान है, बट मुझे ऐसा लगता है प्रोटीन शेक के अराउंड ना बहुत आप
10 जंक चीजें भी तो खा रहे हो जो आपको पता है आपकी हाँ बॉडी के लिए गलत है, फिर भी आप गलत है। खाते ही हो। हम्म। तो प्रोटीन में लोग इतना क्यों डाउटफुल हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। उन्हें ऐसे लगता है जैसे अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है तो अंडे का पीला पार्ट लोग खाना स्किप कर देते हैं, लेकिन आप बाकी समोसा पूड़ी कचौड़ी ये सब भी तो खा रहे हो, इसमें तो और भर भर के एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल पता होता ही है है। कि ये तो पता ही है कि है ही गलत। एग्जैक्टली। अब हमारे घर में जैसे बनिया फैमिली है, तो हर महीने कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल या फिर कोई हाँ ओकेजन आता है कि पूरी मतलब कढ़ाई चढ़नी है, हमारे यहाँ यही कहते हैं, कढ़ाई चढ़नी ही चढ़नी है और पूरी बननी ही बननी है। अब आप वो भी तो खा ही रहे हो। तो और इंडियन हाउस होल्ड्स में यही है कि हर थोड़े दिन में फ्राइड बनता ही बनता है और सब बिल्कुल। खाते हैं अपने घर हाँ पे। एग्जैक्टली, उसके बिना रह नहीं सकते। स्पेशली संडेज को तो बहुत सारे लोगों को पसंद है कि आज हम पूरी सब्जी छोले छोले भटूरे इस तरह भटूरे की चीजें खाएंगे ही खाएंगे। अच्छा, जब आप घर का खाना खा रहे थे तो आपको उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जो आप बचपन से खाते आ रहे थे वो करेक्ट था या गलत था, और उसको अभी आपने सही किया है? हाँ, सो गलत नहीं बोलूंगी मैं, बट वो इनफ नहीं था। क्योंकि दाल रोटी चावल में कोई गलत चीज नहीं है, बस आपको उसमें हर चीज में थोड़ा थोड़ा फाइबर, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करना है। और इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मतलब घी भी बेस्ट चीज है। मतलब अब बहुत लोग घी को भी रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं विद ऑलिव ऑयल। मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं आई वुड ऑलवेज प्रेफर घर का बना हुआ घी या फिर देसी घी इन प्लेस ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, बिल्कुल। अच्छा, जब आप अपने वजन कम करने की जर्नी पर थे उस टाइम पे आपने कहा कि खुद से को मतलब खुद को जब आप मिरर में देखते थे तो वो अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। आपके आसपास में थे वैसे वो जो 4 लोग होते हैं सुनाने के लिए रहते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गए, थोड़ा वजन कम कर लो? होंगे भी। ध्यान नहीं मैंने दिया? कभी हाँ, क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं ही, उससे पहले से भी हम कई साल हो गए अब कंटेंट क्रिएट करते करते। तो मतलब मेरे को लोगों को टोन आउट करना और उनकी बातें ना सुनने की आदत पड़ चुकी है। बट मैं इसमें कहीं नहीं बोलूंगी कि किसी के बोलने की वजह से या फिर मैं किसी ने मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने वेलनेस के लिए ही, अपनी फैमिली के लिए ही किया है और खुद से ही किया है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की बोली हुई बात अगर आपको हर्ट कर जाए और वो आपकी मोटिवेशन बन जाए तो वो मोटिवेशन कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो योर एम शुड बी समथिंग एल्स, ओनली यू। बिल्कुल। अच्छा, जब आप खुद को देखते थे मिरर में, आपने कहा कि आप ओवरवेट थी, फिर आप वेट लॉस जर्नी पर गई। जब आप वजन कम कर रही थी तो कैसे कैसे आपका वजन कम हो रहा था, तो हाउ आर यू फीलिंग? तो आप थोड़ा सा वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और इनफैक्ट इस बार मेरा वेट मतलब वेइंग स्केल या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना मेरा एम इस बार था भी नहीं। मुझे हेल्दी रहना था और मुझे ये कोशिश करनी थी कि बाय द टाइम आई रीच अ सर्टेन एज मेरे को वो वाली बीमारियां ना हो जो होने के चांसेस होते हैं। तो अब पीसीओडी के केसेस भी बढ़ गए हैं और उसमें से काफी कुछ आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है वो तो वो सब मुझे ना हो एंड एक हेल्दी लाइफ मैं लॉन्ग टर्म तक जी पाऊं, मेरा एम ये था। और उसकी वजह से मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस शुरू करे। बट मुझे पता था कि उन सब चीजों का बाय प्रोडक्ट होगा वेट लूज होना। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है जब कपड़े लूज होने शुरू होते हैं, जब लोग नोटिस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो और एंड इट फर्दर मोटिवेट्स यू। कपड़े जब लूज होते हैं ना तो जो फीलिंग आती है वो आपको रुकने नहीं देती, आपको फिर लगता है फिर और ज्यादा मोटिवेशन से करो और मेहनत करो इसके ऊपर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सच में जब लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलने भी शुरू हो जाते हैं और खुद से भी आप देखते हो, और जब कपड़े वगैरह भी ऐसा कि वो कपड़े जब मैं पहले नहीं पहन पाती थी आप पहन पा रही हो, तो वो बड़ी ही अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, जब आप 96 केजी पे आपने अपना वेट लॉस शुरू किया, अभी यू आर एट 68, आपको कब लगा कि मुझे कौन से वेट पे सस्टेन करना है या यहीं रुक जाना है, अब इससे ज्यादा मुझे वजन कम नहीं करना है? मेरे हाइट के हिसाब से आई थिंक आई शुड बी अराउंड 65। तो जैसा कि मैंने कहा मैं अभी भी कंटिन्यू कर ही रही हूँ सब कुछ। अब थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो गई है, अब मैं थोड़ा सा जिम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। अब वेइंग स्केल इतना मैटर नहीं करता क्योंकि अब लास्ट 3 kgs ही रह गए हैं जो कि जाने बहुत मुश्किल है। काफी पिछले 2 महीने से आई हैव लॉस्ट ओनली 1.5 kgs, जो कि आई एम कम्प्लीटली ओके विद दिस क्योंकि ये नॉर्मल है। अब लास्ट के जो कुछ केजीज होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वेट मसल्स की बॉडी में गुड मसल्स हों जो आगे जाके यू नो ज्यादा एज पे भी सस्टेन रहें, बॉडी में कोई दिक्कत ना आए।
उन सब चीज़ों पे मैं काम कर रही बिल्कुल। हूँ। हम चाहेंगे यामिनी एक बार ना आप अपनी डेली रूटीन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप सुबह से रात तक क्या चीज़ें कैसे करते हैं, जब आप अपने वेट लॉस जर्नी पर हैं तो सो दैट हमें भी एक पता चले और हमारी ऑडियंस को भी पता लगे कि हाँ, इस तरह की चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ सकती है अगर वो लोग भी वेट लॉस जर्नी पर जाते हैं तो। तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, ज़्यादा काम कर पाती हूँ, इसलिए आई गेट अप, अपनी डॉटर को स्कूल भेज के आई गो टू द जिम। वहाँ से वापस आते आते हो जाता है 10:30। देन सारा स्टाफ आया हुआ होता है, कुकिंग वगैरह शुरू हो जाती है घर पे। और फर्स्ट मील मैं अपना लेती हूँ बनाना एंड प्रोटीन शेक, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा कार्ब्स और थोड़ा सा प्रोटीन हमें प्रोटीन। कंज्यूम करना होता है फर्स्ट। उसके बाद आई टेक लंच अराउंड 1:30 और उसमें यही होता है, मतलब हम परांठे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने रोटी वोटी छोड़ दी है ऐसा कुछ। इनफैक्ट मुझे दाल चावल पसंद है बहुत, वो कंफर्ट है मेरा, हर दाल चावल मेरा कंफर्ट फूड है, तो वो मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड डे खाती हूँ। एंड देन इवनिंग में भी प्रोटीन शेक आई टेक, और मुझे ब्लू टी बहुत पसंद है तो वो भी मैं लेती हूँ, वो ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा है, डिटॉक्सिफाइंग के लिए। और फिर रात को डिनर। ये तो हो गया मील्स का, बट इन सबके बीच में काम बहुत सारा रहता है बिकॉज आई एम वर्किंग, तो ऑफिस भी कभी कभार जाना होता है, तो ये सब मैं पैक करके लेके जाती हूँ। प्रोटीन बार हमेशा मेरे बैग में रहता है, बट हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी भूल जा रही हूँ या फिर मैंने कभी लेके नहीं जा रही है, कभी मैं छोड़ दे रही हूँ कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी, ऐसा नहीं। और अगर बाहर से ऑर्डर करना भी है तो उसके भी अराउंड थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है कि अच्छा चलो ठीक है, आज डिनर अगर हम बाहर कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा वाटर इनटेक अपना ज्यादा रखेंगे। आई विल मेक श्योर कि उस दिन मैं वर्कआउट स्किप ना करूं। अगर लेट्स से मैंने कल रात को बाहर का कुछ खाया तो आज मैं वर्कआउट स्किप ना करूं और अपना प्रोटीन इनटेक सही रखूं। ये सारी चीजें फॉलो करते हो आप। डाइट में ऐसा है कि आपने कुछ अपनी डाइट से निकाल दी चीजें, क्योंकि लोग ज्यादातर सोचते हैं कि अगर वजन कम करना है तो रोटी चावल चीनी छोड़ना ही पड़ेगा। आपने ऐसा कुछ किया या कैसे फॉलो किया? नहीं, तो रोटी चावल नहीं छोड़ा मैंने, वो अपना चलता है। बल्कि आप रोटी में अगर चाहो तो आप मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हो, आप मिलेट्स की रोटी बना सकते हो, ये सब कर सकते हो, बट छोड़ना आई डोंट थिंक अगेन सस्टेनेबल नहीं है। पूरी जिंदगी छोड़ने के लिए अगर आप कमिट कर सकते हो तो ही छोड़ना, वरना इट इज हेल्दी कि आप ये सब खाओ। ठीक है। जो मैंने छोड़ा है वो है, एक तो मैं एरेटेड ड्रिंक्स बहुत टाइम से नहीं पीती, तो वो कम्प्लीटली हट गया। फ्राइड फूड भी मैं नहीं लेती, एयर फ्राई करती हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं एयर फ्राइड फूड के ऊपर, तो हर चीज हम एयर फ्राई ही करके खाते हैं। और शुगर भी मैंने अपना कम किया है। शुगर कम किया आपने? क्विट कर दिया कंप्लीटली या कम किया? नहीं, कम किया। कम किया है। क्रेविंग्स वगैरह बीच में होती थी आपको जब आप अपने वेट लॉस जर्नी में थे, उसको कैसे कंट्रोल किया आपने फिर? सो क्रेविंग्स के लिए अगेन बॉडी को ये पता होना चाहिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो भी मैंने खाया हुआ है वो ठीक है, इतना मैं आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लग रही। तो उसके लिए एक तो आपको फुल रहना पड़ेगा। फिर चाहे अगर मैं मतलब अगर मुझे स्नैकिंग का मन कर रहा था तो मैं मखाने खा लेती थी, चना जोर गरम, बहुत चना, रोस्टेड चना, इन टाइप की चीजें। भेलपूरी वगैरह भी हम लोग बना लेते थे विद लॉट ऑफ वेजीज डाल के, ये सब हो गया। और क्रेविंग्स अगर हो रही होती हैं तो ईदर यू गो फॉर अ वॉक और यू वॉश योर फेस विद कोल्ड वाटर, तो एक बार माइंड को रीसेट हो जाता है। अच्छा। तो अगर सिर्फ क्रेविंग ही हो रही होती है ना, सिर्फ मन के लिए, तो एक बार माइंड रीसेट करना बहुत जरूरी है, तो वो हो जाएगा तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर पाओगे। बट एट द सेम टाइम रात को मेरे को खाने की होती थी पहले, बहुत शौक लगता था कि आज आप नेटफ्लिक्स चलाए, नेटफ्लिक्स के साथ मंचिंग करना ना, एक होता है बॉडी का कुछ होता है, तो वो करने का मन कर रहा था, वो मुझे जबरदस्ती रोकना पड़ता था। और मुझे स्टार्टिंग के 2-4 महीने मुझे रोना भी आता था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ कुछ खाने। किचन में जाना मैंने बंद कर दिया था रात को आफ्टर 10 PM। अच्छा, ओके, कि कुछ दिख जाएगा तो खा लेंगे कुछ। हाँ, मतलब बिल्कुल ही हाथ ऐसे कंट्रोल में आएगा। तो मैं आई रिमेम्बर मैं 2-3 बार रोई भी हूँ कि क्यों, बट ठीक है, कुछ सैक्रिफाइस तो लगेगा ना लाइफ में। और ये सैक्रिफाइस फिर आपकी बॉडी पर दिखता है तो वो अच्छा भी लगता है। जब आपने अपना वजन कम कर लिया 96 से आप 68 पर आ गई, तो आपकी बॉडी में फिर क्या आपको बदलाव महसूस होने लगे कि हाँ अब मुझे मेरी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे याद है हम ट्रिप पे गए थे अपने, बहुत बड़ी हमारी फैमिली है, गुड 20-25 पीपल हम लोग ट्रिप पे गए थे। तब मैंने कर लिया था 15 kg, इतना भी नहीं, 15 kg था एट लॉस्ट। और ऐसा होता है कि मतलब मेरी डॉटर के पीछे भी मुझे भागना है, उसको भी संभालना है,
और फिर जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं इतनी बड़ी एक पूरी फैमिली के साथ, तो आप गेम्स वगैरह भी खेल रहे हो सब कुछ, एंड आई सॉ बाकी सब शाम तक आते आते थोड़े थक गए हैं, थोड़ा बैठने का मन कर रहा है, और मैं बहुत एनर्जेटिक की नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और खेल सकते हो। और आप बोलो मैं फटाफट भागा दौड़ी करके ये भी वो भी सब कुछ अरे मैं, वाह। तब आई रियलाइज कि मतलब कितना एनर्जी में डिफरेंस आ गया, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट दे रहे हो, और वेट कम होने से बॉडी भी ज्यादा एनर्जेटिक रहती है, ज्यादा फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज ले सकती है। बिल्कुल। तो मैं आई वॉज रियली हैप्पी, एक तो वो, सेकेंडली स्किन बेटर हो गई, और मेरे हेयर कर्ली हो गए, हाँ। बट ओवरऑल क्वालिटी हेयर की बेटर हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये सारे भी चेंजेस आए। बिल्कुल, जब ये चेंजेस खुद से भी आप देखते हो तो अंदर वाली जो फीलिंग है ना वो बड़ी अच्छी रहती है कि हाँ मेरी बॉडी में बदलाव हो रहा है, तो मुझे खुद से भी अच्छा लगता है। आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने इतना वजन कम किया था? बहुत, मतलब माय पेरेंट्स आर द प्राउडेस्ट एवर, वो जहाँ जाते हैं, हाँ। ओवरऑल हमारे करियर में जो हम कर रहे हैं उसकी भी बात होती है, बट एक फीमेल के लिए आफ्टर मदरहुड वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, तो जो सब नोटिस करते हैं, ये बहुत नोटिसेबल होता है, तो सब इस बारे में बात करते हैं, उनको बोलते हैं, और मतलब वो बस आई नो माय पेरेंट्स बड़े, दे आर वेरी प्राउड, जब भी वो उनसे बात करते हैं मेरे बारे में, उनका चौड़े हो जाती है छाती। वाह, ग्रेट है। आपको कभी ऐसा लगा अपने वेट लॉस जर्नी के दौरान कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब नहीं कर पाऊंगी, छोड़ देती हूँ, ऐसा कुछ हुआ था कभी? नहीं, इस बार नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम वेट लॉस किया था तब मुझे लगा था कि यार 5 महीने हो गए, कुछ खाया नहीं, अब बस, और जब मेरा वेट पहुंच गया था ना 63, तब मुझे लगा बस अब तो हो गया, अब तो मैं जो खा सकते हूँ, अब मजे करो, जिंदगी जियो, बट तब और अब में बहुत फर्क है, मेरी मेच्योरिटी, मेरी एज, समझ, सब चीजों में, तो अब पता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने 14 महीने कुछ खाया नहीं, मेरा एक सर्टेन लाइफस्टाइल है जहाँ हमें पार्टीज और इवेंट्स पे रेगुलरली जाना होता है, ट्रिप्स पे भी हम बहुत जाते हैं, तो वो सबके साथ मैंने किया है, क्योंकि अगेन ये मुझे पूरी लाइफ करना है। बिल्कुल, इसको सस्टेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। 14 महीनों में 28 किलो वज़न कम करना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड हम चाहते हैं कि आपने जो चीज़ें हमें अपने साथ साझा की उससे हमारी ऑडियंस को भी मोटिवेशन मिले, और अगर वो भी वज़न कम करना चाहते हैं तो ये रही आपके लिए इंस्पिरेशन। आप यामिनी को देखिए, इंस्पायर होइए कि कैसे क्या चीज़ें करके अपनी वेट लॉस जर्नी पर आप जा सकते हैं। हम चाहते हैं यामिनी की जाते-जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप टिप ज़रूर दें कि अगर वो चाहते हैं वज़न कम करना, तो वो मोटिवेशन और ज़ील डेडिकेशन कहाँ से लाएँ कि हाँ, मुझे आज से वज़न कम करना है, जैसे आपने किया है? सो मेरे लिए डेडिकेशन या फिर मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज है, आपको इनिशियली पुश तो वो कर देगी मोटिवेशन, बट कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन खत्म होगी और आप गिव अप कर जाओगे। डिसिप्लिन में आना और अपना एक लाइफस्टाइल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, तो वो दैट इज समथिंग जो आप सालों साल भी कर पाओगे, या इनिशियल कुछ महीनों तक भी वही कर पाओगे। तो पहले तो मोटिवेशन ड्रिवन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन ड्रिवन होना चाहिए आपका जर्नी। और सेकेंडली जैसा कि मैंने कहा, आपको प्रोटीन बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना है, अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो थोड़े थोड़े स्टेप्स करने हैं पूरे अपने दिन में, और स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस से भी कोर्टिसोल बढ़ता है, जिससे अगेन वेट में दिक्कत आती है। ठीक है, जस्ट बी अ हैप्पियर पर्सन इन लाइफ। आप किसी भी चीज से डील करे हो, किसी भी तरीके से, अगर आप मदरहुड आसान तो नहीं है, सारी मदर्स कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा परेशान है ही लाइफ में, बट हाँ, ट्राई टू बी हैप्पियर। यस, और वो माइंडसेट कहाँ से लाए कि हाँ हमें हेल्दी रहना है, क्योंकि कई सारे लोग चाहते तो हैं हेल्दी रहना, बट वो रह नहीं पाते, उनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, कभी जंक खा लिया, कभी किसी ने कुछ खिला दिया, कभी किसी पार्टी में चले गए, या कभी किसी इवेंट में चले गए, या कुछ ऐसी चीज है। हर दिन आज के समय में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा जो बाहर का नहीं खा रहा होगा, थोड़ा बहुत कभी कभी एक चिप्स ही हो गया या एक बिस्किट ही होगा, बाहर का कंज्यूम कर ही रहे। तो हेल्दी माइंडसेट हम कैसे अडेप्ट करें कि नहीं मुझे हेल्दी रहना है और इसको मुझे लाइफ टाइम फॉलो करना है? आई थिंक आप अपने अराउंड ही देख लो, अपने पेरेंट्स को ही देख लो, इस एज पर हमारे पेरेंट्स कितने एडमेंट हो गए हैं कि वो नहीं अपने लाइफ में चेंजेस करना चाहते, बट वो इससे ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं अगर वो थोड़े भी लाइफ चेंजेस ले आए तो। और पेरेंट्स को भी छोड़ दें, हमारी ही एज ग्रुप में, इसी सर्कल में पीयर्स को भी देखें, तो जो बीमारियां उन्हें होने लग गई हैं वो इस एज पे नहीं हुआ करती थी, तो इवेंचुअली वो हम तक भी पहुंच ही जाएंगी। एंड यू हैव टू लिव अ गुड लाइफ फॉर यू, फॉर योर फैमिली। अपने आप को
मतलब अगेन बच्चों जब वो बड़े होंगे उनके साथ घूमने फिरने के लिए, उनसे मैचअप करने के लिए भी तो बॉडी में एनर्जी चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत तो ये जरूरी है। सब, इस सब के लिए थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल होना पड़ेगा ही। करेक्ट। थैंक यू सो मच यामिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म पर आपने हमें जितनी भी सारी चीज़ें बताई, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम ऐसे और भी फिटनेस मंत्रा में आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिएगा NBT लाइव। थैंक यू।